Hello everyone, this is CA Chetan from Sanskar Tuition Classes Adipur. In this video, we will cover our next illustrations and 2.6 exercise. So let's start this session. अभी तक हमने टोटल 5 वीडियोस अपलोड कर दिए इस चैप्टर की, तो आप सारी एक्सरसाइज 2.5 तक सीख लें एंड देन उसके बाद ही ये एक्सरसाइज 2.6 सीखें। इस एक्सरसाइज में आपसे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। उससे पहले इसके सारे इलिस्ट्रेशन जितने भी है वो भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। यस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको ग्राफ का एक रोड मैप दिख रहा होगा जिसमें हम ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे किसका मतलब क्या होता है एंड देन इसके एक्सरसाइज और इलिस्ट्रेशन को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x यदि 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया कि भाई x1 तो y भी 1, मतलब ये दोनों यहाँ पे टच हो रहा है। फिर x2 होगा तो y भी 2 होगा, मतलब ये दोनों जहाँ पे टच हो रहा है वो वाला हिस्सा। फिर x3 और y3 ये दोनों जहाँ पे टच हो रहा है वो वाला हिस्सा। और इन सारे डॉट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इससे हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम सिंपल शब्दों में ऐसा बोलेंगे, फॉर एग्जांपल पहले तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए ग्राफ में। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। तो लाइन क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, x भी इंक्रीज y भी इंक्रीज। तो इस केस में क्या हो रहा है, लाइन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। तो उस केस में ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप एग्जिस्ट करता है वो पॉजिटिव स्लोप है। राइट, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब लाइन लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाए तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे इलस्ट्रेशन में दिया है y इक्वल टू माइनस का x। इसका मतलब कि यदि y x 0 होगा तो y भी 0 होगा, यदि x 1 होगा तो y माइनस 1 होगा, यदि x 2 होगा तो y माइनस 2 होगा। लाइक इस तरीके से कुछ होगा। अगेन, अब हम इसके अकॉर्डिंगली हमारे पॉइंट्स को प्लॉट करें। पॉइंट्स को प्लॉट करना आप लोगों को पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x0 और y0, तो x0 y0 दोनों इसी साइड है तो यहाँ पे डॉट। ओके, फिर x1 है तो x1 कहाँ पे, ये वाली लाइन में है, और y क्या है -1, तो y -1 यहाँ पर है। अब इन दोनों को जहाँ पे कनेक्ट हो वो वहाँ पे आपको पॉइंट कर देना है, बस सिंपल। फिर x2 है तो x ये रहा 2, फिर y का है -2, मतलब ये रहा। फिर दोनों जहाँ पर मिले वहाँ पर आपको क्या करना है, खाली डॉट कर देना है। और ये सारे डॉट्स को जब आप स्केल से, रूलर से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। चलिए, तो इसका क्या कंक्लूजन आता है, तो इसका भी कंक्लूजन समझ लेते हैं कि जब x इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो y डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो माइनस में है यहाँ पर, मतलब x माइनस का है। तो लाइन क्या हो रही है, तो लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, इसका मतलब राइट की तरफ नीचे आ रही है। तो जब आपका लेफ्ट टू राइट लाइन नीचे की तरफ आए उस केस में ऐसा बोलेंगे कि जो स्लोप गिवन है वो नेगेटिव स्लोप है। डन। तो ये आपको नॉलेज में बस इतना रखना है कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है स्टिप। स्टिप का मतलब होता है कि लाइन कितनी वर्टिकल या सीधी लग रही है, मतलब जितनी ज्यादा लाइन सीधी लगेगी उतनी वो ज्यादा स्टिप है, ऐसा बोलेंगे। राइट, और जितनी लाइन वर्टिकल कम होगी, सीधी नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती जाएगी, तो हम ऐसा बोलेंगे लेस स्टिप है। ओके, इसका भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगेन वही सेम, y इक्वल टू एक्स। राइट, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो लाइन बन रही है तो वो सीधी लाइन तो ये हुई, वर्टिकल लाइन तो इसी को बोलते हैं जो हमारा y एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की वो हमारी थोड़ी सी कम सीधी है। राइट, तो यहाँ पे देखो x 1 से बड़ा, जी बिल्कुल, क्योंकि 1 है तो y भी 1 से बढ़ रहा है, 2 तो y 2, फिर x 3 3, मतलब x 1 बढ़ता जा रहा है तो y भी 1 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लाइन सीधी होगी लेकिन धीरे धीरे सीधी होगी। देखो पहले इधर हुआ, फिर इधर, फिर इधर, इधर, मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये लो स्लोली लाइन जो है स्लोली ऊपर जाएगी, इसका मतलब वो लेस स्टेप है। यही चीज आप बाजू में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 5x। इसका मतलब कि देखो x 0 होगा तो y भी 0 होगा, लेकिन x यदि 1 हुआ तो 5 इंटू 1 बोले तो y की वैल्यू 5 होगी, और x यदि 2 हुआ तो 5 इंटू 2 बोला तो y की वैल्यू 10 होगी। तो इस केस में जो हमारी लाइंस आप प्लॉट करो तो यहाँ पे जैसे फॉर यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे प्लॉट किया, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी,
तो आप लाइन ड्रॉ करिए, आप ध्यान से देखो उसमें क्या हो रहा है कि जब x 1 से बढ़ रहा है तो y सीधा 5 से बढ़ रहा है, और लाइन देखो वर्टिकल ज्यादा है कंपेरेटिवली। यहाँ पे जो लाइन थी ये और इसका जो वर्टिकल पोर्शन है ये, दोनों में जो सबसे ज्यादा वर्टिकल है वो ये वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको मोर स्टिप बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्टिफनेस का कंसेप्ट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको y इक्वल टू दिया है 1/2x, इसका मतलब कि हाफ ऑफ x है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हमने x 0 लिया तो y भी 0 होगा। x यदि हमने 2 लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब y की वैल्यू 1 होगी। और x यदि हमने 4 लिया तो 2 1 जा 2 2 जा, ये कट जाएगा, मतलब कि y की वैल्यू आपकी 2 होगी। डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हमने लाइन पॉइंट को प्लॉट कर दिया, पॉइंट प्लॉट करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब कंक्लूजन रीड करते हैं। तो जब x हमारा 2 से बढ़ता है तो y सिर्फ 1 से बढ़ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो लाइन जो है स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी, इसका मतलब वो लेस स्टेप होगी। डन। तो सर ये सब आपने क्यों बताया? देखो भाई, कुछ फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ये सब बताया मैंने। तो देखो हमारी जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए जो है वो क्या है, वो यहाँ पर है स्लोप। ए क्या बताता है? ए ये बताता है कि लाइन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वो कैसे डिसाइड होगा? यदि आपका स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगी, यदि आपका स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे की ओर डाउन जाएगी। अच्छा, वो वर्टिकल स्लो होगी या फास्ट होगी वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एम के नंबर से। यदि बड़ा नंबर है तो मोर स्टेप, यदि स्मॉल या फ्रैक्शन में नंबर है, जैसे हमने देखा था माइनस में था या फिर वो 1/2 फ्रैक्शन में हो गया, तो लेस स्टेप होगा। इतना आपको माइंड में रखना है। डन। ओके। उसके बाद सर बी क्या बताता है? तो बी बताता है वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा ये आपको बी बताएगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि वाई इक्वल टू 2x+3 है, जिसमें x की वैल्यू यदि मैंने 0 रखी तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो प्लस का 3 बचा। इसका मतलब कि y एक्सिस को ये ग्राफ 0 और 3 पर कट करेगा। डन। तो बी इंटरसेप्ट मतलब बी जो है नॉर्मली y इंटरसेप्ट बताएगा कि भाई y एक्सिस को कहां पर कट किया जा रहा है। ओके। तो आपकी बुक के कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं उसको डायग्राम ड्रॉ करके। जैसे फॉर एग्जांपल ए चेंजेस हो रहा है और बी फिक्स रहता है। और सर किस में? ये सेम इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन? जो मैंने आपको बताई। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी आपकी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि भाई जो a है, a ये वाला हिस्सा वो चेंज होगा और b जो है वो फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल ये रहा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सेकेंड है y इक्वल टू 3x+2। थर्ड है y इक्वल टू -2x+2। इन सब में कॉमन क्या है सर? +2 +2 +2, मतलब बी सेम है। बिल्कुल। चेंजेस क्या है सर? ए की वैल्यू पहले में 1 है, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, फिर 3 है और फिर माइनस का 2 है, मतलब जो चेंजेस है वो ए का है। तो देखो इसके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए और हमने इसका क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। तो पॉइंट्स तो आपके देख सकते हैं कि यार नॉर्मली रहेंगे, मैं आपको पॉइंट्स बता भी देता हूँ। ठीक है। जैसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट केस में आपका एक्स और वाई डिस्कस करें फर्स्ट में। तो यदि हमारा एक्स 0 होता है तो y कितना होगा? y2 होगा। यदि x हमारा 1 रहता है तो y हमारा कितना रहेगा? 3। ये फर्स्ट के मैंने पॉइंट को बना दिया। अब इन पॉइंट के बेसिस पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, पहले प्लॉट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट तो किया हुआ, ये आप खाली देख सकते हो कि भाई x 0 है तो y 2 है, ये रहा। फिर x 1 है तो y हमारा 3 है तो y 3 ये रहा। तो इसको मैंने ऑरेंज कलर से क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। डन। उसी तरह नेक्स्ट चलो सेकेंड वाले के बनाते हैं। तो सेकेंड वाले के आप पॉइंट्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले के पॉइंट बना देता हूँ। एक्स वाई, सपोज एक्स मेरा 0 है तो एक्स 0 होगा तो वाई मेरा कितना होगा? 2, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट एक्स यदि मेरा 1 है तो 3 1 जा 3, 3+2 बोले तो 5 होगा। तो सेम इसके भी मैंने यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रख दी है। तो ये रही इसकी लाइन। ठीक है। कौन सी लाइन है सर? ये रही देखो, यहाँ पे एक्स 1 होता है तो वाई कितना होता है? 5 होता है। डन। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और लास्ट लास्ट हमारा सर, लास्ट वाले इक्वेशन के यदि आप पॉइंट लिखे तो जैसे थर्ड पॉइंट के मैं पॉइंट्स लिखूँ तो एक्स क्या है और वाई क्या है? तो एक्स और वाई,
x यदि 0 होगा तो y हमारा 2 होगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट x यदि हमारा 1 होगा तो y कितना होगा, तो -2 + 2 मतलब y हमारा हो जाएगा 0। डन। चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, सपोज x2 होता है तो 2 2 जा 4 मतलब माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 2 मतलब कि माइनस का 2 हो गया। तो ये देख सकते हो ग्रीन वाली लाइन जो है इन्हीं पॉइंट्स पर हमने ड्रॉ कर दी। क्या कंक्लूजन निकलता है सर, ये सब क्यों बताया, उसका रीजन क्या है, देख सकते हो इसका कंक्लूजन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि जब हमारा ए चेंज हो रहा है और बी हमेशा फिक्स रह रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइन से वो वाई एक्सिस को सेम पॉइंट पर कट करेगी। बिल्कुल सर, कहाँ पर, ये दो पॉइंट सेम पॉइंट है, सबके लिए कॉमन पॉइंट है, वहां पे कट कर रही है। लेकिन जो इनका स्लोप है वो अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल है, देखो कोई जो है ज्यादा वर्टिकल है, कोई हमारा कम वर्टिकल है, कोई तो कोई ज्यादा ही लेस वर्टिकल है या लेस स्लिप है। तो ये सब की वजह क्या है, बिकॉज ऑफ ए, क्योंकि ए की वजह से डायरेक्शन और स्टिफनेस चेंज होती है। आई भाई समझ में, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चलिए सेकंड कंक्लूजन समझते हैं। सेकंड में बी चेंज हो रहा है और ए फिक्स रह रहा है। जैसे ही हमने y इक्वल टू 2x+1, y इक्वल टू 2x+4, y इक्वल टू 2x-3, और इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में a जो है वो 2 है, वो फिक्स है हमारा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंगली आप पहले पॉइंट्स बनाओ और उसके आपने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो पॉइंट्स तो देखो भी आप खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, मैं सबके यदि खाली पॉइंट्स लिखूँ तो जैसे फर्स्ट केस में x और y, तो x यदि 0 होगा तो y 1 होगा, ठीक है, x यदि 1 होगा तो y 3 होगा, ये फर्स्ट के पॉइंट। उसी तरह हमारे सेकेंड का पॉइंट में लिख लेता हूँ, तो x 0 होगा तो y 4 होगा, और x यदि 1 होगा तो y हमारा 6 होगा। और लास्ट हमारा थर्ड की बात करते हैं, x 0 होगा तो y तो 3 रहेगा ही, उसमें तो कोई चेंज, माइनस का 3 रहेगा सॉरी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट x यदि हमारा 1 रहता है तो x 1 रहेगा तो हमारा माइनस का 1 ये रहेगा। तो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। बस अब उसके बाद में आपको ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पर आपको प्लॉट कर देना है और डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। अब सर कंक्लूजन रीड करते हैं, कंक्लूजन क्या आया। तो देखो ये सारी लाइंस बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या हुआ, तो ये सब लाइंस सेम स्टिफनेस होगी सबकी, बिल्कुल स्टिफनेस तो सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन ऊपर नीचे शिफ्ट होगी बिल्कुल। और ये लाइंस पैरेलल भी होती है, हाँ बिल्कुल, ये सब समझ में आ गई। मतलब इसका मतलब ये चेंज हुआ कि जब बी चेंज होता है और ए फिक्स होता है तो लाइन पैरेलल्स होती है और स्टिफनेस भी सेम रहती है, बस खाली थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, और एक और रूल बता देता हूँ, और सिंपल रूल है कि जब भी आपका पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है जिसमें बी एग्जिस्ट ना करे या बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि y इक्वल टू ए एक्स हो, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से, ठीक है। एक चीज आपको ये माइंड में रखनी है। और ए एक्स प्लस बी मतलब लीनियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा जो भी ग्राफ बनता है वो हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी चीज आप माइंड में रखना, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होगा। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। तो भैया 12 को समझते हैं एकदम डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को रीड करें तो यहाँ आपको आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सबको क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट्स को। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनको आपको एक ग्राफ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल देखिए समय बचे इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफ पेपर ऐड कर दिया है। खाली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो एक्स -1, और ये जो फर्स्ट होता है वो एक्स होता है और सेकंड होता है वो वाई होता है। तो एक्स हमारा -1 है, तो एक्स -1 कहाँ पर होता है सर, तो एक्स -1 आपका इधर होगा बिल्कुल, और वाई आपका -3 है, तो वाई -3 कहाँ पर होगा, तो वाई -3 नीचे होगा, मतलब इधर होगा। अब दोनों को जहाँ पे ये टच करे ये वाला पॉइंट होगा, तो बस आपको यहाँ पे नोट करके गोला कर देना है जो यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट आपको 0 0, तो 0 0 तो यहीं पे होगा हमेशा। फिर नेक्स्ट x1 y3, तो x1 तो आपका इधर होगा और 3 आपका इधर होगा, तो इन दोनों का टच करने वाला पॉइंट मतलब ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पे डॉट करके गोला। नेक्स्ट 3 और 9, तो x तो 3 इधर होगा और 9 आपका इधर होगा, तो देखो 3 और 9 ये आपने, ये 9 इधर होता है, ये 3 होता है, तो इन दोनों का टच करने वाला पॉइंट ये होगा, तो इसको ड्रॉ कर दिया। ऐसे क्या करना है, ऐसे सर आपको सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, यहाँ पर प्लॉट कर देना है।
अब सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया, उसके बाद आप इनको स्केल से आप ऐड कर सकते हो। तो सर स्केल ये रहा हमारी, और रूलर से आप उसको ऐड कर दो। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे रूलर से इसको ऐड कर देते हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, रूलर से इसको ऐड कर दिया। बस सिंपल, आपको यही करना था। अच्छा, साथ में हमको ये भी बोला है क्वेश्चन में कि कैन यू गेस द इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच पॉइंट। तो आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट्स में हो क्या रहा है। ये जीरो तो ठीक है, जीरो, ये वन है तो ये थ्री हो गया, इसका मतलब थ्री टाइम्स बढ़ गया, इंटू थ्री हुआ होगा। फिर ये थ्री है तो नाइन हो गया, इसका मतलब वापस थ्री टाइम्स बढ़ गया। ये फोर है तो y हमारा थ्री हो गया, अगेन थ्री टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू का थ्री टाइम्स है, मतलब इंटू थ्री। तो y इक्वल टू थ्री एक्स, ये इसका रिलेशन होगा। डन। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा 13 है। 13 में हमको अगेन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखो, पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पॉइंट्स को प्लॉट करना तो आता ही है, और साथ में हमको इसका रिलेशनशिप भी बताना है इक्वेशन का। तो देखो, ये आपके लिए ग्राफ है, और ग्राफ में ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट्स को प्लॉट तो कर दिया है, डॉट कर दिया है। वो तो आप भी कर सकते हो, ग्राफ बनाओ, आप स्केल लिखो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर दो, सारे डॉट को प्लॉट कर दो। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसकी मिलाकर। सर ये लाइन टेढ़ी है, अरे टेढ़ी नहीं, सीधी है। ओके, तो ये लाइन को हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद आपको ये बताना है कि इनका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो रिलेशन देखो, जैसे यहाँ पे थ्री है तो वाई हमारा कितना हो गया, माइनस का सिक्स। इसका मतलब कि थ्री टू जा टू से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस की साइन आ गई इसके लिए माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा। चलो यहाँ पर टू टू जा फोर, अगेन सर लेकिन माइनस की साइन है इसलिए माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा। वन है और वाई हो गया माइनस टू, इसका मतलब कि टू से मल्टीप्लाई हुआ होगा और लेकिन माइनस की। तो फाइनल कंक्लूजन हमको मिल जाता है। फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है सर, यहाँ पे माइनस का टू है, तो देखो माइनस को टू को माइनस के टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का मतलब फोर आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपका माइनस टू से ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो y की वैल्यू कैसे निकली होगी, x की वैल्यू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब कि y इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, y इक्वल टू माइनस का टू एक्स, ये आपकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है। डन। ओके सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब 14 में भी यही सेम चीज़ है बिल्कुल। 14 में देखो आपको दिया है y इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू टू एक्स, और आपको ये क्या करना है, इन सबको पॉइंट करना है ऑन दिस लाइन्स। तो देखो भैया, एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी ए इक्वल वाई इक्वल टू ए एक्स ये फॉर्म में हमारी पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, तो इसका मतलब फिक्स है कि हमारा एक जो पॉइंट्स होंगे, जो इनके पॉइंट्स होंगे वो तो फिक्स है, जीरो और जीरो। क्योंकि एक्स जीरो होगा तो वाई ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा। तो ये पॉइंट्स तो सब में कॉमन ही रहेगा, उसमें आपको कोई सोचने की भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे शक्ल एक जैसी है, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन वाला पार्ट, सारे के सारे पॉइंट्स देखो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। बाकी बाकी तो आप खुद ही, अब जैसे सपोज मैं और यदि पॉइंट बनाऊँ उसके, तो जैसे फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो हमारा एक्स और वाई, यदि मैं इसके पॉइंट्स को बनाऊँ तो पहला तो जीरो, तो वाई भी जीरो। लेकिन सपोज सेकेंड हमारा एक्स यदि टू रहता है तो एक्स टू रहेगा। तो यह वन अपॉन टू एक्स था, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है सर, तो एक्स की वैल्यू है टू, तो टू से टू कट गया, मतलब वाई आया, वाई की वैल्यू वन, तो वाई हो जाएगा वन। बस, तो आपको ये क्या करना है, आपको खाली वैल्यू पुट करके बताना है यहाँ पर। तो ऐसे आपको सबके पॉइंट लिख देना है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा सर, तो सेकेंड केस में भी आप पॉइंट लिख सकते हो। तो सेकेंड केस में जैसे एक्स और वाई ये हमने पॉइंट लिखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर वापस जीरो और जीरो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू वन, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल था। ठीक है, चलो थर्ड केस। थर्ड केस, तो y इक्वल टू टू एक्स है, तो यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, अगेन ये जीरो तो ये भी जीरो, यदि x की वैल्यू वन तो y की वैल्यू टू होगी, उसका मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। तो बस इसके बेसिस पर मैंने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एंड हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन ड्रॉ हो गई तो कंक्लूजन देख सकते हो कि जब y इक्वल टू ए एक्स वाला फॉर्म होता है तो उस केस में सारे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बस आपको इक्वेशन और इक्वेशन करके कौन सी किसकी इक्वेशन है वो खाली आप मेंशन कर देवे। डन। उसके बाद थिंक और रिफ्लेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इसमें ऐसा बोला है कि भैया ये जो ग्राफ है, क्या उसके बीच का आप डिफरेंस बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखो इसके ग्राफ, तो ये y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन है, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन है। तो पहले तो क्या किया, पहले तो भैया इनके हमने पॉइंट्स लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट
सॉरी इक्वेशन है ये 0.0, तो x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। फिर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 बोले तो 4 आ गया। और इसकी मैंने रेड है तो रेड लाइट मतलब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, इसकी लाइन है। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, ये सेकेंड वाला, इसमें x की जगह 0 रखा तो y 1 आया, फिर 1 रखा तो -2 आया। वैल्यू पुट करके आंसर तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो जो पहली वाली लाइन हमने ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, वो ऊपर की तरफ है और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग लाइन है ऊपर की तरफ, मतलब कि स्टेप हो रही जा रही है। लेकिन ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। डन, तो आपको यही बताना, ये इनका डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाले केस में अपन ऐसा बोलेंगे अपवर्ड इंक्रीजिंग लाइन, और सेकेंड वाले केस में ऐसा बोलेंगे डाउनवर्ड डिक्रीजिंग लाइन्स। ओके, चलिए सर नेक्स्ट समझते हैं। अगेन देखो, आपको इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया है y इक्वल टू माइनस का 1/3x, फिर y इक्वल टू -x, फिर y इक्वल टू माइनस का 3x। अगेन सेम, ये सारे के सारे जो लाइन से वो हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन से पास होगी बिल्कुल। तो आप इसके अगेन आप रफ में पॉइंट्स बनाकर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में कंक्लूजन आपका पता चल जाएगा कि ये जो सारे के सारे हैं वो ओरिजिन से ही पास होंगे। कैसे पास हुए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इतने सारे पॉइंट्स बनाए हैं, डायग्राम बनाया, तो ये भी आपको आ ही जाएगा। खाली आपको थोड़ा सा पॉइंट्स में ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिखने नहीं है, बट लेबलिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको खाली लाइन ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट्स खाली लिख सकते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में हमारा एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स 0 होगा तो वाई तो 0 होगा, ये तो कन्फर्म ही है हर एक में। ओके, अब सपोज एक्स की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू -1 आएगी। बस आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो एक्स की वैल्यू 3, तो एक्स 3 कहाँ पर होगा, ये बिल्कुल, और वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो वाई की वैल्यू 1, देखो यहाँ पे टच हो रहा है, ये रहा, ये फर्स्ट वाली हमारी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है। डन। उसी तरह सेकंड में, तो हमारा सेकंड, पहला तो एकदम फिक्स ही है, फर्स्ट पॉइंट 0 और 0। अब y इक्वल टू -x है, तो y इक्वल टू -x है, इसका मतलब कि सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू -1 आएगी। चेक करें, देखो x की वैल्यू यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू -1, मतलब ये वाला पॉइंट है, देखो तो रेड वाली लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है। लास्ट केस, लास्ट केस में हमारा x और y है, तो ये 0 ये भी 0, ये तो फिक्स ही है। फिर x की वैल्यू यदि हमारी 1 रहे तो y की वैल्यू -3 रहेगी। चेक करें, x की वैल्यू 1 ये और y की वैल्यू -3 है, देखो लाइन यहीं से ड्रॉ हो रही है बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, रूलर से इसको या स्केल से ज्वाइन कर देना है। डन, आगे बढ़े। ओके, अब आपको अगेन इंफॉर्मेशन दी है y इक्वल टू 2x -1, y इक्वल टू 2x + 1, y इक्वल टू 2x + 5, ठीक है, और आपको इसको शो करना है इंडिविजुअली एक एक को ग्राफ में। अच्छा, इंडिविजुअली ड्रॉ करना है, तो इंडिविजुअली तो भैया देखो आप अपनी बुक में दिया होगा, मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए सबका साथ में ले लिया है ना, और सबको एक साथ भी बता दिया। तो मैंने एक साथ वाला ग्राफ कंसीडर किया है। आप यही सेम ग्राफ पेपर लेकर आप इंडिविजुअली एक एक आप ड्रॉ कर लो, और एक एक की लाइन ड्रॉ करोगे तो जैसे सपोज ये फर्स्ट है तो फर्स्ट का खाली यही बनेगा, सेकेंड वाला ग्राफ में खाली आपका यही ड्रॉ होगा, और थर्ड वाले में आपका सिर्फ ये ड्रॉ होगा। और जब इन तीनों को साथ में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसमें देखो हमने एक चीज़ पढ़ के भी आए थे, हमने ये देखा था कि यदि सब में ए और ए यदि हमारा सेम रहता है और हमारा जो है बी चेंज रहता है, उस केस में क्या होता है कि सारे लाइंस दिखने में बराबर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ये हमने रीड भी किया था, एक बार देखना है आप लोगों को, रिवाइज करा देवे तो आप देख सकते हो हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की थी। ये रहा, देखो यही हमने डिस्कस किया था कि जब जब हमारा ए फिक्स रहता है और बी चेंज होता जाता है, तो उस केस में जो लाइंस है वो सेम स्टिफनेस पे रहेगी और ये पैरेलल होती है, लेकिन बस ऊपर नीचे शिफ्ट होगी। डन। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें स्टार्ट करना है, ये लेसन फिनिश होता है तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। ओके, फाइनली 2.6 स्टार्ट होती है। देखो अब अगेन सेम चीज़ रहेगा, कुछ चीज़ें मैंने आपको जल्दी में डिस्कस कर दी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू x है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि सारी लाइंस आपकी ओरिजिन से पास होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हमें पता चल गया, 0 0 0 0, और सेकेंड आप 1 रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो इसके देख सकते हो ये डायग्राम बिल्कुल। तो देखो सपोज पहले केस में हमने अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, या
सेकंड केस में भी जीरो रहेगा, या थर्ड केस में भी जीरो ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक्स की वैल्यू पुट की है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन में बताया है। नेक्स्ट, यदि मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 4 इंटू 1 तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देख सकते हो एक्स इक्वल टू 4x वाले में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। फिर 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, तो 2 इंटू 1 है तो यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है। फिर 1 है तो 1 ही आएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पर। तो ऐसे क्या कर दिया, हम खाली खुद भी पॉइंट तो बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। आप खुद भी स्पीड में बना सकते हो और इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं। आप खाली सिंपल इस तरीके से लिख कर भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जीरो, एक्स की वैल्यू सपोज फर्स्ट केस में 1 ली तो वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब सेकेंड, तो सेकेंड की बात करें तो एक्स और वाई, पहला तो जीरो, ये जीरो, एक्स की वैल्यू 1 ली तो ये हो गया 2। थर्ड केस की बात करें तो ये एक्स और ये वाई, तो ये जीरो तो ये भी जीरो, फिर एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू भी 1। बस अब लाइन को ड्रॉ कर दो और जहाँ पे ओरिजिन पे मिलेगा और सबकी इक्वेशन के आपको पॉइंट्स बता सकते हो, लिख सकते हो। डन। तो आपको यही करना था। अच्छा, आपको ये भी बताना है रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी, ठीक है। तो रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी बता देते हैं। तो देखिए, रोल रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी का ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यदि बी हमारे यहाँ पर फिक्स्ड है। अच्छा, बी फिक्स है क्यों, क्योंकि बी तो है ही नहीं सर, और है ही नहीं तो मतलब फिक्स ही हुआ ना, जीरो ही हुआ ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए गिव डिफरेंट स्लोप्स, मतलब ए की अलग अलग वैल्यू है, बिल्कुल। तो ए की अलग अलग वैल्यू से स्लोप जो है वो अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू होगा तो इसका मतलब कि स्टीपर द लाइन, जितना बड़ा आपकी ए की वैल्यू रहेगी उतनी लाइन आपकी वर्टिकल रहेगी, ये मैंने आपको सिखाया है। तो ये था हमारा स्लोप का कंसेप्ट। अब बात करते हैं अपन इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का कंसेप्ट है कि भाई बी सब में सेम है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि बी सब में सेम है, तो जो वाई पर जो इंटर वाई एक्सिस पे जो घटेगा वो हमेशा जीरो पर घटेगा, मतलब जीरो और जीरो हमारे पॉइंट्स रहेंगे। और बी यदि अलग अलग है तो लाइन जो हमारी शिफ्ट हो जाएगी या डाउनवर्ड और पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने डिस्कस कर दिया था। तो आपको ये बताना है कि क्या चेंज आता है स्लोप के केस में, ये बताना है कि भाई स्टीपर होगा या लेस स्टीपर होगा या मोर स्टीपर होगा। और वाई के केस में मतलब बी के केस में आपको ये बताना है कि भाई किस वाई को किस एक्सिस पर कट करेंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। यस, सेकेंड देखें तो सेकेंड में हमको y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। एक चीज कंफर्म हो जाती है कि एक पॉइंट तो हमारा फिक्स है, जीरो और जीरो। और ये भी कंफर्म है कि सारे की सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस आपके ओरिजिन से पास होगी, बिल्कुल। अगेन क्या करना है, अगेन आपको वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो। और यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। और यदि x जीरो रखेंगे तो सब में जीरो ही रहेगा, वो तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। और फर्स्ट केस में यदि x हमने 1 रखे तो 1 रखे तो y क्या आएगा -6, तो देख सकते हो ये रहा -6। फिर नेक्स्ट में यदि हम x की जगह 1 रखे तो 1 इंटू -3 मतलब -3 आएगा, तो ये रहा -3। उसके बाद में x की वैल्यू यदि 1 रखे तो y हमारे क्या आएगा -1, तो ये देखो -1, राइट। तो इसी तरीके से क्या कर दिया हमने, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद में आपको सारे पॉइंट्स भी आपको बाजू में लिख देना है, लाइक दिस, और आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, आपका ये काम हो जाएगा। अगेन बताना है कि भाई ए और बी का क्या रोल है। तो बी हमारे यहाँ पे जीरो है, बी जीरो है, तो हमारे जो स्लोप्स है वो हमारे ए पे डिपेंड करते हैं। ऑल स्लोप्स आर नेगेटिव, जी बिल्कुल देख सकते हो सारे के सारे ए की जो वैल्यू है वो हमारे नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड, ठीक है। ए जितना बड़ा उतना स्टीपल लाइन, ए जितना कम उतना हमारा लेस स्टीप। बी का क्या रोल है, तो बी जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है सर, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब बी की वैल्यू जीरो, और बी की वैल्यू जीरो है तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपको बताना है। आगे नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू माइनस का 5x। तो एक चीज फिक्स हो गई, अगेन ओरिजिन से पास होंगे, बिल्कुल। तो देखो अगेन हमने यही किया, यहाँ पे जीरो रखा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब x की वैल्यू यदि यहाँ पर 1 होती है तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगी, तो देखो 5। लेकिन यहाँ पे भी 1 रखे तो 5 इंटू माइनस का 5 इंटू 1 मतलब माइनस का 5। अब इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, और लाइन को ड्रॉ कर दो। लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप उनके पॉइंट्स भी साथ साथ में लिख सकते हो, और ओरिजिन से पास होगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ए स्लोप होता है, बी हमारा वाई का इंटरसेप्ट। अगेन
ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 और -5 है। तो फर्स्ट केस में ए की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू 5 वाला आप देख लो इक्वेशन कौन सी है, तो ए की वैल्यू 5x वाला मतलब ये वाली, तो ये देखो ये ज़्यादा वर्टिकल है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है, स्लोप बड़ा है, ठीक है, मतलब मोर स्टीप है। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या है, स्टीप लेस है, लेस स्टीप है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें ए की वैल्यू माइनस में है। तो ये हमने यहाँ पे आगे भी डिस्कस कर दी थी। बी का क्या रोल है सर, बी तो एग्जिस्ट नहीं करता, बी एग्जिस्ट नहीं करता मतलब सारे के सारे पॉइंट आपके ओरिजिन से पास होंगे, इतना हमने डिस्कस किया था। डन, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, y इक्वल टू 3x माइनस 1, वाई इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, यहाँ पर अगेन हमको अलग अलग लाइन, अब इस सब में क्या है, इस सब में हमारे a की वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन b जो है हमारा चेंज होता जा रहा है। तो जब a की वैल्यू फिक्स होती है तब हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि ये a इक्वल टू ए एक्स प्लस सॉरी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। इसका मतलब कि ये ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन इन सबकी शकल जो है एक दूसरे के पैरेलल जैसी लगेगी, ये हमने आगे भी नोट्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 रखा, तो 0 रखा तो इनकी वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो लिख दी, फिर 1 रखा तो उनकी वैल्यू जो आनी चाहिए वैल्यू पुट करके वो लिख दी। उसके अकॉर्डिंगली हमने 1 2 और 3 तीनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तीनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सब में 3 है, ए की वैल्यू 3 है, मतलब कि सबके सबका जो स्लोप्स जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे रहेगा, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हम बी की बात करें तो बी की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, और तो बी की वैल्यू अलग अलग है, तो वाई एक्सिस को ये किस किस पॉइंट पे कटेगा ये हमको यहाँ पर बता देना है। यदि बी हमारा इंक्रीज होगा तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और बी हमारा जो है डिक्रीज होगा तो लाइन जो हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी या नीचे की तरफ डाउन होती जाएगी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3, y इक्वल टू माइनस का 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या करना है, अगेन यही सिंपल काम है आपका, आप वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग निकाल दो तीनों इक्वेशन का, पहले 0 रखो फिर 1 रखो, इस तरीके से आप पहले पॉइंट्स को निकाल दो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रहेगी। उनके बाद में इनको यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो, फिर आपकी ये लाइन बन जाएगी, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन जो भी आपकी निकल गई वो सब आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। रोल बता दो, तो रोल तो आप बता ही सकते हो कि यहाँ पे भैया सब में ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो है -2 है और एक में प्लस का 2 है, ठीक है। तो जो हमारी लाइन्स है वो हमारी लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगी, ठीक है। और सेम ए तो पैरेलल लाइंस ये हमने डिस्कस किया था, और अपोजिट साइन वाला ए होगा तो लाइन जो है अपोजिट होगी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ऐसा पॉसिबल है कब, देखिए ए हमारा प्लस माइनस का होता है। बी का सर क्या कंसेप्ट है, तो बी यहाँ पे देख सकते हो एक में -3 है एक में +3 है, राइट। तो आपको वाई एक्सिस पर कहाँ पे काटेगा वो आपके पॉइंट्स को खाली शो कर देना है, बता देना है। डन, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि माइनस का 2x माइनस का 3 और माइनस का 2x ये दोनों पैरेलल है, ये देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन ये में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्लोप है ए की वैल्यू वो दोनों में -2 है, सेम है। लेकिन 2x प्लस 3 इज नॉट पैरेलल टू देम है, क्यों, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो प्लस का 2 है, तो ये उनके जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों जो है y एक्सिस पर अलग अलग जगह पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। डन, ओके। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश होती है। कुछ ही क्षणों में हमने 2.1 से लेकर 2.6 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, और साथ में सारे के सारे इलस्ट्रेशन भी कवर किया है। आपका काम है एकदम अच्छे से देखें समझे और डाउट हो तो पूछें। ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बोला था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और यदि आप लोग को कुछ भी डाउट आए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इलस्ट्रेशन सब समझ में आ रहे होंगे। और कुछ भी डाउट शंका दुख दुविधा दर्द लगे आपको तो आप मेरे से बिंदास डीएम कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।